बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ टिंडे गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत मज़े का सालन बनता है। आप अपने घर के बुज़ुर्गों को बना के दें, उनको ये टिंडे का सालन बहुत पसंद आएगा। आप उनसे दुआएं लें और उनके लिए बनाएं। तो फिर चले शुरू करते हैं। और इसके अंदर मैं ये 3 मीडियम साइज़ के प्याज डाल दूँगी। ये झटपट बन जाने वाला है, इतनी जल्दी और आसानी से बन जाता है कि गर्मियाँ, आपको पता है गर्मियाँ किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता, तो ये इसलिए मैं आपके लिए ना आसान सी रेसिपी लेके आती हूँ जो जल्दी जल्दी बन जाने वाली हूँ। तो ये मैं इसको प्याज को हल्का सा इसको लाइट ब्राउन कर लूँगी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये प्याज जो है ना ये हो गए, बस इतना ही करने थे, ज़्यादा डार्क नहीं, चावलों वाले जैसे नहीं करने, जैसे चावलों के लिए करते हैं ना वैसे नहीं करने, तो उससे थोड़े लाइट रखना है। अब मैं इसके अंदर ये मटन डाल दूँगी। ये मैंने तकरीबन ना 3 पाव मटर है, ये तकरीबन 750 ग्राम ये मैंने मटन लिया है। किलो से थोड़ा सा कम है, तो आपने अपने हिसाब से देख लेना। मेरे पास ये तो मटन था, मैंने इसको अब मैं इसको प्याज़ों के साथ ही ना फ्राई कर लूँगी, थोड़ा सा इसका कलर चेंज होने तक। अब मैं इसको इसके साथ ही ना अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दूँगी। 1 चम्मच मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी इसके अंदर। और मैं इसके अंदर ना खुशक मसाले भी डाल दूँगी। ये देखिए, मैं इसके अंदर 1 टीस्पून नमक डाल दूँगी। 1 टीस्पून भर के मैं सुरख मिर्च का डाल दूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और मिर्च ना डाल सकते हैं जितना आपको पसंद है नमक और मिर्च। और ये देखिए, मैंने 1/2 टीस्पून हल्दी डालूँगी और तकरीबन 1 टीस्पून ही मैं डालूँगी सूखा धनिया। और ये मैं थोड़ा सा ज़ीरा भी डालूँगी 1/2 टीस्पून। और इन सब मसालों को मैं अच्छी तरह इसके गोश्त के साथ ही ना भून लूँगी। अगर आप इस तरह गोश्त के साथ इसको भूनते हैं ना, तो इसके साथ ना मसालों का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आ जाता है। और मसाले जो होते हैं ना, तो उनका जो फ्लेवर है ना वो ऐसे उभर के निकलता है, जैसे एक खुशबू जायका सारा गोश्त के अंदर, हर चीज़ के अंदर चला जाता है, मसाले के अंदर, प्याज़ों के अंदर। तो आप इसको थोड़ा सा भून ज़रूर लिया करें। ऐसे भी आप ऐसे भी पका सकते हैं, जैसे सारे मसाले एक दफ़ा में प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर और सब कुछ एक दफ़ा में डाल दिया, ऐसे भी बहुत मज़े का बनता है। लेकिन इस तरह ना बहुत मज़े का बनता है। आप इस तरह का बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 2 टमाटर डाल दूँगी। मैंने उनका छिलका उतारा हुआ है और 2 टमाटर मैं डाल दूँगी। इनको भी मैं इसके साथ ही अच्छी तरह भून लूँगी। भून के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए मसाला भुन गया है। मैं इसके अंदर ना तकरीबन 1 गिलास पानी का डाल दूँगी। आप अपने हिसाब से पानी डालें, जितने पानी से ना गोश्त गल जाए अच्छी तरह। अब मैं इसको कुकर लगा दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, जितनी देर में गोश्त गल जाएगा। आप गोश्त के हिसाब से डाल लें। कभी गोश्त जल्दी गल जाता है, थोड़ा सा कभी देर से गलता है, थोड़ा सा 5-10 मिनट का फ़र्क पड़ जाता है उसके अंदर। तो मैं इसको ना 15 मिनट के लिए कुकर लगा दूँगी, फिर मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मसाला भुन गया। मैं इसके अंदर ना टिंडे डाल दूँगी। मैंने ये टिंडे ना इस तरह काटे हुए हैं, ये देखिए इस तरह मैंने काटे हैं। अभी ये बहुत छोटे छोटे टिंडे थे, इसलिए मैंने इस तरह काटे हैं। आप डालें, मैंने 1 और तकरीबन टिंडे लिए हैं, आपको जितने पसंद है। अब मैं इसको टिंडों के साथ भी अच्छी तरह भून लूँगी। ये देखिए, टिंडे डाल के मैंने अच्छी तरह भून लिया। ये देखिए किस कदर मज़े की और कितनी प्यारी इसकी लुक आई हुई है, देखिए ज़रा। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। आपने पानी अपने हिसाब से डालना है, तो मैं अपने हिसाब से डालूँगी ताकि टिंडे भी गल जाएँ। और इसका ये मैं साइडों से भी अच्छी तरह साफ़ कर लूँगी इनको। मैं पानी थोड़ा सा और डालूँगी। अब ये देखिए, मैंने ना टिंडे डाल के मैंने ना पानी डाल दिया। अब ये टिंडे गलने तक ना, जब तक टिंडे गलेंगे ना तब तक मैं इसको, फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैंने कितना सा इसकी ग्रेवी रखी है। अब मैं इसको ना जो बॉयल आ जाएगा तो मैं इसको ना हल्के गैस पे ना रख दूँगी, मीडियम आंच पे ना मैं रख दूँगी, ताकि ना इसके ना जो टिंडे हैं ना वो गल जाए आराम से। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल तैयार हो गया। ये देखिए टिंडे भी बिल्कुल गल गए हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, टिंडे गल गए हैं। ये देखिए ज़रा, ये देखिए ज़रा बिल्कुल गल गए। ये देखिए गर्म बहुत है ना, इस वजह ये देखिए ये बिल्कुल गल गए हैं टिंडे। तो अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी और थोड़ा सा मैं इसके अंदर सब्ज़ धनिया डाल दूँगी। और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए, मैंने डिश आउट कर लिया है। मैं इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी। और ये देखिए ज़रा कितना मज़े का तैयार हो। ये देखिए ज़रा, मैंने इसकी ग्रेवी इतनी रखी है, आपका दिल चाहे आप जितनी मर्ज़ी रख लें। ये देखिए इसकी ग्रेवी
इस कदर मज़े का ये लग रहा है ना, इस कदर मज़े का कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये देखिए ज़रा, इसका गोश्त भी इस कदर अच्छा गल गया हुआ है। गोश्त भी मैं आपको गोश्त भी चेक करवाती हूँ इसका। ये देखिए ज़रा, ये देखिए कैसे बिल्कुल गला हुआ है गोश्त, गर्म बहुत है, बिल्कुल ऐसे टेंडर हुआ है और बहुत ही मज़े का लग रहा है, बहुत ही मज़े का। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर लें इसको। तो मुझे नमक कम रहा था, मैंने इसमें नमक थोड़ा सा डाला था। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और ये अपना बड़ों के लिए बनाए, बड़ों को तो टींडे, कद्दू, इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद होती हैं। आप उनके लिए बनाएं और दुआएं लें उनसे, और मज़े की दुआएं लें। आपको बहुत अच्छा लगा, आपके बुज़ुर्गों को बहुत अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफ़िज़।